इनके लड़के को और इनकी बहू को डेंगू हो गया है, सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी अरनिया की वजह से, क्योंकि वहाँ प्रॉपर बिल्कुल सफाई नहीं है। आज भी आप लोगों ने देखा, पूरी वीडियो बनाई, कितनी उधर गंदगी है, कितना कुछ है। बाकी रही बात स्टाफ की, ईओ बेशक अटैच है, लेकिन हमने इसको आज तक एक बार भी नहीं देखा। इतनी बार हम डेपुटेशन लेके आए, एक बार भी नहीं देखा जहां आए हुए। ये स्टाफ वाले कहते हैं कि ईओ आता है, जरूर आता होगा, लेकिन वो कब आता है? जब उसने कोई बिल साइन करने हो और उसमें से कमीशन लेनी हो, तो फिर जरूर आएगा। मैक्सिमम एम्प्लॉई जहां पे अटैच हैं, क्योंकि ये सबसे बेकार कमेटी मानी जाती है। डेपुटेशन म्युनिसिपल कमेटी अरनिया में आने का एक ही मकसद है कि हमारा ये डेपुटेशन कोई 5वीं बार है एक महीने में। 2 अक्टूबर को भी हमने प्रोटेस्ट किया था। हमारे वार्ड नंबर 2 में जो लेडी काम करती है वो परमानेंट एम्प्लॉई है म्युनिसिपल कमेटी की, और नियर अबाउट 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी लेती है। तो हमारी वार्ड में इन्होंने कोई भी स्वीपर नहीं लगाया। उस लेडी ने क्या किया कि हमारी वार्ड में एक बंदा हायर किया, जिसको वो कहने लगी कि मैं 4,000 रुपया आपको दे दूँ, और वो बेचारा अपनी वार्ड में भी काम करता है और उसके बाद टाइम मिले तो उधर भी आता है। 1 महीना पता नहीं उसने पैसे दिए नहीं दिए, और 6 महीने के कोई पैसे नहीं उसको दिए। हमारे कहने पे जब भी हम कहें तो वो हफ्ते में 1 चक्कर लगा जाता है। उसके बाद इतनी गंदगी है। कोविड के दौरान हमारी वार्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट वार्ड नंबर 2 में थे। आज भी इनके लड़के को और इनकी बहू को डेंगू हो गया है, सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी अरनिया की वजह से, क्योंकि वहाँ प्रॉपर बिल्कुल सफाई नहीं है। आज भी आप लोगों ने देखा, पूरी वीडियो बनाई, कितनी उधर गंदगी है, कितना कुछ है। बाकी रही बात स्टाफ की, ईओ बेशक अटैच है, लेकिन हमने इसको आज तक एक बार भी नहीं देखा। इतनी बार हम डेपुटेशन लेके आए, एक बार भी नहीं देखा जहां आए हुए। ये स्टाफ वाले कहते हैं कि ईओ आता है, जरूर आता होगा, लेकिन वो कब आता है? जब उसने कोई बिल साइन करने हो और उसमें से कमीशन लेनी हो, तो फिर जरूर आएगा। मैक्सिमम एम्प्लॉई जहां पे अटैच हैं, क्योंकि ये सबसे बेकार कमेटी मानी जाती है। जहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनका भी हाल देख लो, और ये जो लेडीज देखो, ये कोई हायर की हुई नहीं लाई हुई हैं, ये बेचारी तंग है। आज देखो इन्होंने खुद नालियाँ जो हैं अपने हाथों से साफ की हैं, और आप ये हमें मीडिया के माध्यम से डायरेक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि इतने फंड अरनिया में आते हैं, वो जाते कहाँ पे हैं? पेपरों में तो करोड़ों रुपए लिखते हो कि अरनिया में आए हैं, सैनिटेशन के इतने आए हैं, लेकिन ये जा कहाँ रह गए हैं? एक बार प्लीज़ आप, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी धीरज गुप्ता से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आके चेक तो करें, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें खाली अरनिया की सफाई चाहिए, डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं। सर, नालियों के साथ हमने देखा कि जो आपकी गली है उसका भी जो है क्षतिग्रस्त है पूरी तरीके से। तो बुरी हालत है गली की। हम कहते हैं वो भी नहीं बनाओ। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमने बड़ा ज्यादा यहाँ पे ओकेजन है तुलसी माता के विवाह में, आज ये पूरी झांकी निकाली जाएगी, लेकिन गलियों में इतनी बदबू है, इतना गंद है, और ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर से ना उसमें चूना डाल रहे हैं। चूनने की बजाय उसकी सफाई क्यों नहीं करते जी? बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। अगर तो हमारी आवाज डायरेक्टर साहब सुन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एलजी साहब के पास जाएंगे, और अरनिया में ये जो कमेटी है पूरे ताले लगा के रखेंगे। और सर, वैसे भी अभी एलजी साहब ने एक जो कंप्लेन हेल्पलाइन डेस्क है वो उसको ओपन किया हुआ है, तो ऐसे अगर मुलाजिम इस तरह के काम करते हैं तो आप कंप्लेन कर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो किसी को कोई सुनवाई नहीं होती। अभी हमारे जो बडियाल साहब हैं, इन्होंने एक आरटीए लगाई थी, उसकी कोई गाइडलाइन है कि पता नहीं 21 दिन में कितने दिन में जवाब देना होता है, लेकिन आज तक वो जवाब आज तक मेरे ख्याल 4 महीने हो गए इनको, उसका भी जवाब नहीं मिला। तो हेल्पलाइन नंबर क्या करेगा, वो वेबसाइट क्या करेगी हमारी? हम लोग 5 बार आ गए हैं, इन्होंने हमें स्वीपर नहीं दिया, तो भाई रिटर्न में कैसे जवाब देंगे हमें? नहीं आना
घर पानी चढ़ी जंदा हर कूड़ा चढ़ी जंदा नहीं आंदे है ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ आखने के दो टाइम आउन जी इंदी ड्यूटी लगी दी है ना तनख्वाह होंदी है दो टाइम आउन अपना काम कर चलिए ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ पर भी नहीं आया आज नहीं आया नहीं आया आना चाहिए आज छड़िए 2-4 दिन नहीं आए हैं जी बोले कि आपके बोलने कोई ऐसी गल नहीं है इनका फर्ज बनता है गवर्नमेंट ने लाया नहीं इन्हें तनख्वाह मिलती इन्हें 2 टाइम देखो सफाई करो अपना घर चले जाओ जे टंग होता है आओ जो जो बुनियाद से दिन बराठ मैं एलजी मनोज सिन्हा से अपील करता हूं कि अरनिया टाउन एरिया जो ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा टाउन है पर इसकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा। अरनिया में एक पार्क थी, ये पार्क है, इसको हम अब पार्क भी नहीं बोल सकते। अगर 2 दिन यहाँ पे कोई सैर करने के लिए आ जाएगा तीसरे दिन को उसको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ेगा। इधर मच्छर है, इधर गंदगी है और पूरे अरनिया में गंदगी है, कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मीडिया वाले बोल रहे हैं कि डेंगू जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं है कोई हम मॉस्किटो की स्प्रे करें। अब जो इधर के लीडर हैं कोई पार्टी बचाने, कोई प्रॉपर्टी बचाने के लिए जा रहा है बीजेपी में, कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए जा रहा है बीजेपी में, लेकिन इधर लोगों का कोई ध्यान नहीं कि ये जो गरीब जनता है, बोली वाली जनता है, इनके लिए भी कुछ करें, इनका कोई ध्यान नहीं है। सर ये लोग तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने अरनिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट करवाई, तो हमें नहीं लगता कि अरनिया में डेवलपमेंट हुई है। अरनिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई जी, आपके सामने आप इधर कैमरा आप मार के आप देख लो, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सर यहाँ तो अगर डेवलपमेंट हुई तो कागजों पत्रों में हुई है। चलो गलियों की तो बात छोड़ो सर, बस स्टैंड में यहाँ पर कोई महिलाओं या जो पैसेंजर आते हैं उनके लिए यहाँ पर बाथरूम कोई नहीं है। बाथरूम एक बना था लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है जी, उसका क्या कारण? 5 साल का बंद है। जिनको पता होगा टाउन एरिया वालों को कि क्यों बंद है। 5 उसको लेकर इनका ये कहना है कि गलियों और नालियों की सफाई नहीं होती है। तो सर हमें भी लगता है कि हमने भी देखा जी जाके ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो वहाँ की देखी है, तो वहाँ अभी सर कोरोना का समय है और साथ में डेंगू का वो जो केस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के अगर म्यूनसिपल कमेटी नहीं काम करेगी तो कैसे चलेगा? सर बात ऐसे है कि हमने जो हमारे सफाई कर्मचारी 2015 के बाद रिक्रूट किए गए थे तो उनको जो है गवर्नमेंट ने जो है निकाल दिया हुआ है। उसकी वजह से वो 3-4 एम्प्लॉय जो हमारे निकलने की वजह से हमारी जो वार्ड्स हैं 13 वार्ड्स हैं, 13 वार्ड्स में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी, इनकी वजह से 4 बंदों की निकलने की वजह से हमारे बाकी वालों पे थोड़ा सा बर्डन आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वार्ड्स के जो निकले हुए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर जैसे उनका काम खत्म होता है दूसरे सफाई वालों का, फिर उनको वहाँ से बेच के क्लियरेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये था कि कल जैसे संडे आ गया था, कल संडे आ गया, इसकी वजह से वो बाजार में नहीं जा पाए, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। तो फिर मैंने जब भी ये आए हैं इसकी वजह से मैंने वो सफाई वालों को फ़ोन करके वहाँ पे भेज दी है, वो क्लियर कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे इनका कहना कि ईओ भी नहीं आते हैं, उनका क्या मतलब सिचुएशन है? सर ईओ साहब तो देखो एडिशनल चार्ज हैं जी, ठीक है, उनका बिश्नाह भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ पे वो फ्राइडे को आए थे, अब मंडे को बिश्नाह में है और ट्यूसडे को फिर कल यहाँ पे आएंगे। वार्ड नंबर 2 अरनिया के लोगों ने जो है वो प्रदर्शन किया है कि यहाँ पर सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई जाती है, तो क्या कहना सर आपका? एक तो मैं अमित जी और जीत राज सैनी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपके वीडियो के माध्यम से हमारे म्यूनसिपलिटी में यहाँ आके हमें जो बताया कि ये वार्ड नंबर 2 के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका जेन्युइन प्रदर्शन है ये कि ये लोग प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि जहाँ पे सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही जी। मैं बाकी तो जो भी इलेक्टेड पर्सन जो हुआ उस वार्ड का जो काउंसलर चुना हुआ है उनका दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि लोगों की समस्या सुनना। अगर उनसे ये काम नहीं होता है तो हमारे पास आके बताए कि जो हमारा जो स्वीपर नहीं आता है, जो हमारी सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती, हम उसका हल करते। फिर ये मीडिया के तरीके से जो सफाई बयान कराना जो अच्छी बात नहीं। मैं उन लोगों से खुद नाराज हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, सब जो आए थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो मेरे पास है तो मैं जो उसका हल करता हूँ। बाकी मैं डायरेक्टर लोकल बॉडी से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ बाकी स्टाफ की वजह से प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, जहाँ तो एसओ जो है वो भी एडिशनल है, ईओ एडिशनल है, सेंट्री इंस्पेक्टर एडिशनल है, खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर एडिशनल है, जहाँ म्यूनसिपलिटी कैसे चलाई जाए। तो मैं सरकार से कितनी बार कह चुका हूँ, अपने धीरज गुप्ता सेक्रेटरी साहब से भी मैं मिला था,
उनसे भी मैंने एक प्रॉपर चैनल से एक एप्लीकेशन भेजी थी, हमारा जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी है स्टाफ पूरा की जाए, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। बाकी मेरे लोग अपने लोग हैं, मेरे भाई है, मेरे बहन है, उनकी सफाई अगर कोई तरीके से नहीं हो रही तो मैं उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये पहले मेरे पास कोई भी अभी तक डेपुटेशन नहीं आए थे, अपने तरीके से डेपुटेशन लाते हैं, मेरे पास एक बार भी नहीं कोई भी ये लोग मिले, अगर मिलते थे ऐसी नौबत नहीं आती। अगर मेरे भाई जी कोई प्रॉब्लम है, कल पूरी तरीके से हम वहाँ बंदा भी जो स्पीपर है उसको चेंज करेंगे, नया स्पीपर लगाएंगे, क्यों नहीं होगी सफाई। बाकी मैं डायरेक्टर लोकल बॉडी से यही कहना चाहता हूँ, जहाँ प्रॉपर तरीके से जो हमारे जो मुलाजमत है बहुत कम है, इसी तरीके से गाड़ियां भी तो कम है, गाड़ियां भी कम है, मुलाजिम भी कम है, तो कैसे सफाई होगी। तो ये जेन्युइन डिमांड है, ये इसलिए हमें फिर डायरेक्टर लोकल बॉडी से हम फिर कहेंगे जो हमारी जो डिमांड जेन्युइन डिमांड ये पूरी की जाए, लोगों की प्रॉपर तरीके से सफाई हो सके।